अब क्वेश्चन नंबर अगर 16 की बात करते हैं, क्योंकि अभी मैंने क्वेश्चन नंबर लास्ट वीडियो तक हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक बात की थी। अब क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है बेटा? क्वेश्चन नंबर 16 में आपको गिवन है, क्वेश्चन नंबर 16 क्या आपके पास p की पावर क्यूब इंटू क्यू माइनस आर की पावर 3 प्लस क्यू की पावर क्यूब इंटू आर माइनस पी की पावर क्यूब प्लस आर की पावर क्यूब इंटू पी माइनस क्यू की पावर क्यूब। ठीक है, ये हमें सॉल्यूशन करना था। तो सॉल्यूशन आपके पास करना हो तो आपके पास क्या रहेगा? देखो, p की पावर क्यूब है, अगर हमारे पास क्या हो a की पावर क्यूब और b माइनस सी की पावर अगर क्यूब हो तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? a इंटू बी माइनस सी की पावर क्यूब लिख सकते हैं। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम लिखेंगे p इंटू क्यू माइनस आर की पावर 3 प्लस q इंटू आर माइनस पी की पावर क्यूब प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू की पावर क्यूब। ठीक है, अब हमारे पास देखो क्या बन गया। हम मान लेते हैं लेट क्या करें? p इंटू क्यू माइनस आर क्यू इक्वल टू ए, क्यू इंटू आर माइनस पी इक्वल टू बी और r इंटू पी माइनस क्यू की इक्वल टू सी। तो हमारे पास क्या बन गया? a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू हमारे पास होता है 3ab और c। लेकिन ये कंडीशन कब लागू होती है? ये कंडीशन तब लागू होती है जब आपके पास हो a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो? 0। ये कंडीशन कब लागू होती है? जब आपके पास a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो? 0। तो हम करते हैं a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू, तो ये आ गया p इंटू क्यू माइनस आर प्लस क्यू इंटू आर माइनस पी प्लस आर इंटू पी माइनस क्यू इक्वल टू आपके पास क्या बन जाए? मल्टीप्लाई करते हैं पी क्यू माइनस का पी आर प्लस का क्यू आर माइनस का पी क्यू प्लस आर पी माइनस का आर क्यू। तो आंसर क्या आ जाएगा? पी क्यू से पी क्यू क्या होगा? कैंसिल होगा। पी आर से पी आर क्या हो गया? कैंसिल हो गया। और क्यू आर से क्यू आर भी क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो हमारे पास क्या आ गया? a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू क्या आ गया? 0। और a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू अगर 0 हो तो हम क्या लिख सकते हैं? इक्वल टू 3abc, यानी a की क्यूब प्लस b की क्यूब प्लस c की क्यूब इक्वल टू 3ab और c। तो 3 का 3 है बेटा। a की वैल्यू कितनी है आपके पास? a की वैल्यू हमने मानी थी आपके पास क्या है? p इंटू क्यू माइनस आर। b की वैल्यू कितनी है आपके पास? r माइनस पी इंटू क्यू। और r की वैल्यू कितनी है? r इंटू पी माइनस क्यू। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको? 3p/q/r इंटू पी माइनस क्यू, क्यू माइनस आर और r माइनस पी। ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16 हो गया। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 दिया 9x² माइनस 4/x² इक्वल टू। ठीक है, ये दिया है, आपको फाइंड आउट करना है। क्वेश्चन क्या दिया आपको? क्वेश्चन दिया है 3x² प्लस 2/x इक्वल टू 7। ठीक है, इसको अगर हम सोल्व करें, देखो इसको अगर हम सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या बन जाएगा? 9x² माइनस 4/x²। इसका अगर वो कर रहे हैं तो हम क्या लिख सकते हैं? 3x² माइनस 2/x²। ये आइडेंटिटी बन गया आपके पास a² माइनस का b², यानी a माइनस बी, और ये हो जाएगी a प्लस बी। तो आपके पास क्या आएगा? इसको अगर सोल्व करें तो आपके पास कंप्लीट क्या बन जाएगा? 9
एक्स स्क्वायर, सॉरी अपने पास ये क्या बन गया 3x प्लस 2/7, और सेकंड आपके बन गया 3x माइनस 2/7। तो इसकी जगह हम क्या पुट कर सकते हैं, 3x है क्या, 3x है बेटा, ये करेक्शन कर लेना, कितना है 3x, ठीक है। तो इसकी जगह हम पुट कर सकते हैं, वैल्यू कितनी पुट हो जाएगी इसके अकॉर्डिंग 7, तो 7 इंटू 3x माइनस 2/7, ठीक है। वैल्यू पुट करें, वैल्यू पुट करें तो आपके पास क्या बनेगा, अपने पास एक आइडेंटिटी होती है a माइनस बी का होल स्क्वायर माइनस a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है आपके पास 4a और b, ठीक है। तो मेरे पास क्या बन गया a माइनस बी इक्वल टू रूट क्या आ जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस -4ab, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा 3x प्लस 2/x का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3x इंटू 2/x, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा 3x माइनस 2/x, ठीक है। अब यहाँ पे देखो x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया, तो सोल्व करते हैं तो आपके पास क्या आ गया 3x माइनस 2/x इक्वल टू रूट, रूट का रूट आपके पास क्या है, इसकी जगह वैल्यू कितनी पुट कर सकते हैं 7, 7 का स्क्वायर माइनस 4 3 जा 12, 12 2 जा 24, ठीक है। अब क्या करें, आपके पास आ जाएगा 3x माइनस 2/x इक्वल टू ये कितना आ गया 49 माइनस 24, जो आपके पास कितना आ गया √25, कितना आ गया √25। तो आपके पास क्या आ गया 3x माइनस 2/x इक्वल टू 5, ठीक है। तो आपके पास क्या आ जाएगा 9x² माइनस 4/x स्क्वायर इक्वल टू 7 इंटू 5 इक्वल टू कितना आ गया 35। देखो आपके पास यहाँ पे बन रहा था ना, ये कंडीशन जो बनी थी आपके पास, यहाँ पे क्या कंडीशन लिखी थी हमने 3x प्लस 2/x, और ये लिखा था हमने 3x माइनस 2/x। तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 5, इसकी वैल्यू 5 आ गई, और इसकी कितनी थी 7, ठीक है। आप समझ में आ गया होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है 18, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है कि आपके पास 18 में क्वेश्चन में दिया आपको x की पावर 4, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 194। वैल्यू किसकी निकालनी है x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब का वैल्यू निकालनी है, ठीक है। अब देखो इसको क्या करते हैं कि x की स्क्वायर को होल स्क्वायर कर देते हैं, क्योंकि 4 बनानी है ना, तो 1/x² का होल स्क्वायर, अगर होल स्क्वायर करोगे तो आपके क्या पास क्या बने a² प्लस b² प्लस 2 इंटू a इंटू बी, x² क्या हो गया कैंसिल, तो आपके पास आ गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर माइनस का 2 इक्वल टू x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4। इसकी वैल्यू कितनी है, चलो ये इधर ही रख देते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। प्लस का कितना आया 2, तो आपके पास हो गया x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू, इसकी वैल्यू कितनी है
194 194 प्लस का कितना आ गया 2, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू 196। ठीक है, 196 आ गया। अब आपके पास क्या, देखो रूट कर देते हैं। रूट अगर करेंगे तो आप बोथ साइड रूट बोथ साइड अगर रूट्स करेंगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, x² प्लस 1/x² इक्वल टू 14। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये किसकी वैल्यू हो गई, इसकी। तो अब हम वैल्यू निकाल लेते हैं, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर अगर करें तो क्या आएगा, यह आएगा x² प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। आपके पास आ गया x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू, ये कितना है, इसकी वैल्यू कितनी है 14 है, तो लिख देंगे 14 प्लस 2 इक्वल टू कितना आ गया 16। तो x प्लस 1/x इक्वल टू कितना आ जाएगा √16, और √16 वैल्यू किसकी होती है 4 की। ठीक है, ये 4 आ गया। अब आपके पास क्या है वैल्यू, x प्लस 1/x की अगर क्यूब करूं तो मेरे पास क्या आएगा, x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 इंटू ए बी यानी x इंटू 1/x, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास x प्लस 1/x। देखो ये x से x क्या हो गया, कैंसिल हो गया। 1x प्लस 1/x की वैल्यू है हमारे पास, तो 4 की कितने आ गई क्यूब इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 इंटू 4। तो ये आ गया 4 64 माइनस का 12 इक्वल टू x की पावर 3 अपॉन में x की पावर 3। तो आपके पास क्या बन गया, 64 में से 12 गए तो कितने बचे 52। तो आपके पास आंसर आ गया 52। ये आपका कंप्लीट आंसर था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19 देखो। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, x/3 क्या कहा, x/3 प्लस y/5 की पावर कितनी है 3 माइनस x/3 माइनस y/5 की पावर कितनी है 3। अब यहाँ पे हमारे पास देखो एक आइडेंटिटी है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब। आइडेंटिटी क्या है, a माइनस b। दूसरा क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ये तो आइडेंटिटी, तो आइडेंटिटी में पुट कर देते हैं एक बार। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू x/3 माइनस y/5। ये तो हो गया। सॉरी, ए की जगह क्या है, यहाँ पे ए शो कर देता हूँ पहले। ए इक्वल टू x/3 प्लस y/5, और b इक्वल टू आपके पास है x/3 माइनस का y/5। तो ए माइनस बी का यानी x/3 प्लस y/5 माइनस x/3 प्लस y/5। यहाँ पे माइनस का साइन है, जिससे ये किसका हो जाएगा प्लस का। तो ये हो गया ए स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, x/3 प्लस y/3 का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी x/3 माइनस y/5 का होल स्क्वायर माइनस प्लस ए बी यानी x/3 प्लस y/3 इंटू x/5 माइनस y/5। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। यहाँ पे देखो x/3 से x/3 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या आ गया, y5 का एलसीएम आ गया, तो आपके पास बन गया 2y/5। ठीक है, अंदर देखो, अंदर क्या होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। आप आइडेंटिटी ओपन कर देते हैं,
ए प्लस बी की और ए माइनस बी की। तो आपके पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस का 9 ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, सॉरी वाई 5 है, वाई कितना है बेटा 5, 25 प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में एक्स अपॉन में वाई इंटू वाई अपॉन में 25 प्लस ये कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 माइनस 2 इंटू एक्स अपॉन 3 इंटू वाई अपॉन 5 प्लस एक्स अपॉन 3 प्लस का वाई अपॉन 5 इंटू एक्स अपॉन में 3 माइनस का वाई अपॉन में 5। ये इससे क्या हो गया, कंप्लीट कैंसिल हो गया। तो आपके पास क्या बन गया, देखो यहाँ पे देखो कितना हो गया, 2y अपॉन में 5। अब यहाँ पे क्या क्या था, एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25। अब यहाँ पे देखो ये क्या है, a प्लस बी और ये है आपका a माइनस बी, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी आपके पास क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन में 5, यही बनेगा। वाई स्क्वायर 5 से ये क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना हो गया, 1 2 और 3, तो आपके पास हो गया 2y अपॉन में 5 इंटू 3 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 9 प्लस प्लस की वजह एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना हो गया, वाई स्क्वायर अपॉन में 25, ठीक है। तो ये कितना जाए, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, तो आपके पास नेक्स्ट आंसर लास्ट आंसर आ जाएगा 2y अपॉन में 5 इंटू एक्स स्क्वायर अपॉन में 3 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 25, ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो, कह रहा है कि आपके पास क्या क्या फैक्टर है इसके। एक फैक्टर है आपके पास इक्वेशन दी है पी एक्स, पी एक्स आपको क्या दिया है, 2x की क्यूब, 2x की क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस का 10। एक आपको फैक्टर दिया है x प्लस 2, एक फैक्टर क्या दिया है x प्लस 2, दूसरा फैक्टर आपको क्या दिया है 2x माइनस 1, दूसरा फैक्टर दिया आपको 2x माइनस का 1। तो हमारे पास क्या, ये अगर इसका फैक्टर है तो क्या आ जाएगा, x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 2, यानी मैं वैल्यू निकालूंगा माइनस का 2 इक्वल टू 2 इंटू माइनस 2 का क्यूब प्लस a इंटू माइनस 2 का स्क्वायर प्लस b इंटू माइनस 2 प्लस का 10। ये कितना आ गया, 2 का 2, ये कितना आ गया माइनस का 8, ये कितना आएगा प्लस का 2a माइनस का 2b प्लस का 10, तो ये कितना आ गया माइनस का 16 प्लस 2a माइनस का 2b प्लस का कितना है 10, प्लस का कितना है 10। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 4a
इक्वेशन बनाएंगे। सॉरी, ये टू टू कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा बेटा। टू टू कितना हो जाएगा, 4। तो ये कितना हो गया, माइनस का 16 प्लस का 4a माइनस का 2b प्लस का कितना आएगा, 10। तो ये आ जाएगा इक्वल टू 4a माइनस का 2b माइनस का 6। तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, 2a माइनस का b इक्वल टू 3, इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3। इक्वेशन नंबर ये क्या होगी, फर्स्ट। अब मेरे पास दूसरा कौन सा है, 2x माइनस का 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू कितना आ गया, 1। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा, 1/2। तो आपके पास क्या है, p इंटू 1/2 इक्वल टू 2 इंटू 1/2 की क्यूब प्लस a इंटू 1/2 का स्क्वायर प्लस b इंटू 1/2 प्लस का 10। इक्वेशन क्या बनेगी मेरे पास, 2 इंटू 1/8 प्लस a/4 प्लस b/2 प्लस का 10। ठीक है, तो 2 से ये क्या हो गया कैंसिल, 2 1 जा 2, 2 4 जा 8। तो आपके पास आ गया इक्वल टू 1/4 प्लस a/4 प्लस b/2 प्लस का 10। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, इक्वल टू 1 प्लस a प्लस 2b प्लस 40। तो आपके पास कंप्लीट इक्वेशन क्या बन जाएगी, a प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 41, इक्वेशन नंबर 2। अब करेंगे फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो क्या है फर्स्ट, फर्स्ट आपके पास 2a माइनस का b इक्वल टू 3। सेकेंड आपके पास a प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 41। इसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट को। तो आपके पास क्या बन जाएगा, 4a माइनस का 2b इक्वल टू 6। ये आ जाएगी a प्लस 2b इक्वल टू माइनस का 41। तो ये इससे क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये कितना आ गया, 5a इक्वल टू 11 में से 6 गया तो कितने बचे, 5 35, वो भी किसके, माइनस के। तो a इक्वल टू आ गया माइनस का 35/5, 5 7 जा 35, यानी a इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 7। a इक्वल टू माइनस का 7 इन इक्वेशन फर्स्ट। इक्वेशन फर्स्ट में अगर करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, 2 इंटू माइनस का 7 माइनस का b इक्वल टू 3। तो ये आ गया माइनस का 14 माइनस का b इक्वल टू 3। तो माइनस का b इक्वल टू कितना आ गया, 13 प्लस 14, यानी माइनस का b इक्वल टू माइनस का 17 इक्वल टू 17। तो b इक्वल टू आ गया माइनस का 17। तो a इक्वल टू हो गया माइनस का 7 और b इक्वल टू हो गया माइनस का 17। ये आपका क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 देखो, क्या है, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 इक्वल टू 47। अभी थोड़ी जस्ट पहले हमने किया था आइडेंटिटी में, तो हमारे पास सीधी आइडेंटिटी लगा रहा हूँ, x की पावर 4/x की पावर 4 प्लस का 2 और माइनस का 2 इक्वल टू कितना आएगा, 47। क्योंकि आइडेंटिटी की थी ना एक्स स्क्वायर प्लस का 1/x², तो उसी से कर देंगे हम। ठीक है, तो अपने पास क्या हो गया, x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4
प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 1/x² इक्वल टू 47 प्लस का 2। तो ये कितना आ जाएगा? आपको पूछा क्या है? 21 एक्स के क्यूब का। तो आपके पास क्या आएगा? x² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 49। तो ये वैल्यू होगी x²। तो जस्ट पहले क्या कितना ना 13 या 20 16 या 17 का क्वेश्चन इक्वल टू कितना आ गया? 7। ठीक है। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपके पास? x प्लस वाला लगा देते हैं। x प्लस 1/x का स्क्वायर इक्वल टू x² प्लस 1/x² प्लस का 2 इंटू एक्स इंटू 1/x। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। तो x² प्लस 1x² कितना है? 7 प्लस का 2। तो आपके पास आ जाएगा x प्लस 1/x का होल स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 9। तो आपके पास वैल्यू आ गई x प्लस 1/x इक्वल टू 3। आपके पास क्वेश्चन है x/1/x की अगर क्यूब करोगे, आइडेंटिटी लगाई थी उसमें तीनों ही, तो x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू 1/x, ये आ जाएगा x प्लस 1/x। x से x क्या हो गया? कैंसिल हो गया। इसकी वैल्यू हमें निकालनी है। इसकी वैल्यू हमारे पास 9 है। 9 की क्यूब इक्वल टू x की क्यूब प्लस 1/x की क्यूब प्लस का 3 इंटू 1/x की कितनी है? 3 है। तो ये कितना आ जाए? 9 का 729 माइनस का 9 इक्वल टू x की क्यूब अपॉन 1/x की क्यूब। सॉरी, इसकी वैल्यू कितनी है? 3 है। इसकी वैल्यू कितनी है? 3। और 3 की क्यूब कितनी होती है? 27। तो 27 माइनस 9 कितना हो गया? 18। तो यानी आपके पास x की क्यूब अपॉन 1/x की क्यूब का आंसर कितना आ गया? 18। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है आपको? दिया है कि डिवाइड बाय द x माइनस 4 द रिमाइंडर इज 52 फाइंड द। तो ये इसका रिमाइंडर क्या होगा? इसके इक्वल हो जाएगा बेटा। तो आपके पास क्या है? पहले क्वेश्चन क्या दिया आपको? x की क्यूब पी एक्स इक्वल टू, करेक्शन कर लेना बेटा इसमें, ठीक है। x की क्यूब प्लस 2x² माइनस एल्फा एक्स माइनस का कितना है? 12। आपको क्या दिया है? इज गिवन बाय द पी एफ एक्स माइनस एल्फा। डिवाइड बाय किससे डिवाइड है ये? x माइनस 4 से। x माइनस 4 से डिवाइड है तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 4। वैल्यू किसकी निकालनी है आपको? वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ एल्फा। तो 4 रख देंगे बेटा इसमें। 4 अगर रखेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? P4 इक्वल टू 4 की क्यूब माइनस सॉरी प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर माइनस एल्फा इंटू 4 माइनस का 12। ठीक है। अब 4 जो मतलब 4 से इसे डिवाइड किया था तो इसकी वैल्यू कितनी दी थी उसने? रिमाइंडर कितना है? रिमाइंडर इससे डिवाइड किया तभी तो आया था। तो रिमाइंडर P4 इक्वल टू वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? 52। तो ये हो गया आपका 52 इक्वल टू 64 प्लस 32 माइनस 4 एल्फा माइनस का 12। तो 52 प्लस का 12 इक्वल टू 64 प्लस का 32 माइनस का 4 एल्फा।
तो ये कितना होगा 464 इक्वल टू 64 प्लस 32 माइनस का 4 अल्फा। 64 से 64 क्या हो गया, कैंसिल हो गया। ये आ गया माइनस का 32 इक्वल टू माइनस का 4 अल्फा। माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो अल्फा इक्वल टू आ गया 32 अपॉन में 4। ऐड जाओ तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई आपके पास, ऐड। ये क्वेश्चन नंबर 22 हो गया। क्वेश्चन नंबर 23 देखो। आपको वैल्यू दे रखी है, सोल्व करना है। सोल्व करना तो आपके पास वैल्यू क्या देखो, 2x माइनस का y प्लस का 3z। सेकंड क्या है आपके पास, 4x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3yz माइनस 6xz। ठीक है, अब यहाँ पे ये आइडेंटिटी बन जाएगी बेटा आपके पास। आइडेंटिटी क्या बननी है देखो, ये क्या है, 2x माइनस का y प्लस का 3z। ये तो कंप्लीट एक साइड में होगा। ये क्या है, इसको अगर करें तो 2x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर प्लस 3z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स वाई। एक्स वाई, यहाँ पे y, यहाँ पर भी क्या है x। ये आ जाएगा यहाँ पे, क्योंकि आपके पास देखो यहाँ पे y बन रहा है प्लस का, और x भी किस माइनस। ये यहाँ पे माइनस का होगा। ठीक है, बताएंगे कैसे होगा। 3z का स्क्वायर माइनस का 2x इंटू माइनस का y प्लस, सॉरी माइनस है, माइनस 3z इंटू माइनस का y माइनस 2x इंटू 3z। ठीक है, तो ये कितना हो गया, अब आपके पास ये आइडेंटिटी बन गई। आइडेंटिटी किसकी बन गई, 2x की क्यूब प्लस माइनस वाई की क्यूब प्लस 3z की क्यूब माइनस 2x इंटू माइनस वाई इंटू 3z। आपके पास कितना आ गया, 8x की क्यूब प्लस, प्लस नहीं माइनस आएगा बेटा बाद में, ये माइनस वाई की क्यूब प्लस 27z की क्यूब प्लस 18xy और z। 3 इंटू 2x इंटू वाई माइनस वाई। ठीक है, 18। क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कर रहा है, आपको कह रहा है कि 2x प्लस 3y प्लस जेड इक्वल टू 0। तो आपके इक्वेशन क्या दे रखी है आपको, आपको दे रखी है 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब
प्लस जेड की क्यूब डिवाइड बाई एक्स वाई और जेड। तो हमारे पास एक आइडेंटिटी है ना, उस आइडेंटिटी को यूज कर लेंगे। हमारे पास आइडेंटिटी क्या बनती है बेटा, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब इक्वल टू, जो हमने पहले क्वेश्चन में किया था, एक क्वेश्चन आया था ना कि 1a/bc प्लस ए अपॉन, उसकी तरह ही तो आपके पास क्या जाए 3abc। तो आपके पास यहाँ पे भी आइडेंटिटी है, तो आइडेंटिटी आपके पास क्या बन जाएगी, ये आपके पास हो गया 8x की क्यूब प्लस 27y की क्यूब प्लस जेड की क्यूब अपॉन में कितना है ये एक्स वाई और जेड, जिसको हम क्या लिख सकते हैं 18xy और जेड अपॉन में एक्स वाई और जेड। एक्स वाई जेड से एक्स वाई जेड क्या हो गया कैंसिल, तो आपका आंसर आ गया 18। अपने वो क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को देखना, उसके अकॉर्डिंग ही मैंने आइडेंटिटी यूज की है। ठीक है, इसको जब ओपन करोगे ये क्या हो गई ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब, तो आपके पास यही आएगा 2x प्लस 3y प्लस का जेड, और ये आगे आइडेंटिटी बन जाएगी। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 25 देखो। पी एक्स इक्वल टू एक्स की क्यूब माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस 11x माइनस का 6। तो आपके पास क्वेश्चन क्या है, आपको दिया है कि x माइनस वन क्या है, इसका फैक्टर है, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 1। तो आपने रख दिया p1 इक्वल टू 1 की क्यूब माइनस k इंटू वन का स्क्वायर प्लस 11 इंटू वन माइनस का 6। तो 1 का 1 माइनस का k प्लस का 11 माइनस का 6, तो ये कितना हो गया 12। 12 माइनस के माइनस का 6, यानी आपके पास आ गया 6 माइनस का k इक्वल टू क्या आ गया 0। तो आपके पास क्या आ गया माइनस का k इक्वल टू माइनस का 6, माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसिल, तो k इक्वल टू आंसर आ गया 6। ये आपका 25। क्वेश्चन नंबर 26 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर वही हुआ है बेटा, बार बार वही रिपीट हो रहा है। आपको 26 में क्या पूछा उसने, एक्स स्क्वायर गिवन क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 98, और आपको वैल्यू पूछी है एक्स की क्यूब अपॉन 1 अपॉन एक्स की क्यूब का। तो देखो पहले हमारे पास ये है, तो हमारे पास क्या बनता है कि x प्लस 1 अपॉन एक्स का अगर होल स्क्वायर करो तो मेरे पास क्या बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स। एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, इसकी वैल्यू कितनी है 98, यहाँ पे कितना बचा 2, तो कितना आ गया 100। तो 100 है तो यह एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स इक्वल टू रूट 100, और रूट रहेगा तो कितना आ गया 10। अब मेरे को निकालना है एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब का, तो मेरे पास आ जाएगा एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब प्लस 3 इंटू एक्स इंटू वन अपॉन एक्स, और x प्लस 1 अपॉन एक्स। एक्स एक्स क्या हो गया कैंसिल हो गया, वैल्यू इसकी निकालनी है तो क्या आ जाएगा x प्लस 1 अपॉन एक्स की क्या आ गई बेटा क्यूब आ गई, माइनस का माइनस माइनस का 3 इंटू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स, किसकी वैल्यू हो गई ये एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। तो आपके पास आ जाएगी एक्स की क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स की क्यूब। यहाँ पे अगर वैल्यू पुट करूंगा, वैल्यू कितनी आ रही है आपके पास 10, तो 10 की कितने आ गई बेटा क्यूब आ गई माइनस 3 इंटू 10, तो कितना आ जाएगा बेटा ये आ गया आपके पास 1000 माइनस 30, यानी आपके पास आ गया 970। ठीक है, 27 क्वेश्चन लिया है कि फैक्टराइजेशन करना है, तो आपको मैंने बताया था कि आपके पास वैल्यूज रहती हैं और वैल्यूज आपको पुट करनी है। 27 में क्या दिया है एक्स की पावर 4 प्लस 5 एक्स की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस का 5 एक्स माइनस का 6 पी एक्स इक्वल टू।
ठीक है। अब देखो हम वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू हमारे को अगर पुट करनी हो तो वैसे भी अगर आप करना चाहो तो सीधा इसमें अगर वैल्यू पुट करनी है आपको x इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक तो आपके पास क्या आ जाएगा x इक्वल टू प्लस माइनस जो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं ना उसी से आइडिया लगा लेना है कि आपके पास कौन सा है। दूसरा आपके पास हो जाएगा x इक्वल टू माइनस थ्री और x इक्वल टू माइनस का टू, यानी x प्लस थ्री और x प्लस प्लस टू इक्वल टू जीरो। ठीक है। अब देखो आइडिया कैसे लगेगा, मैं ऑप्शन बताता हूँ। ए में आपको ऑप्शन क्या दिया था, ए में दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस का वन। दूसरा ऑप्शन आपको क्या दिया, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स। बी ऑप्शन आपको क्या दिया है एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और ये क्या आ गया एक्स प्लस टू की क्यूब, तो वो तो कभी होगी नहीं। सी ऑप्शन आपको दिया था एक्स स्क्वायर माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस का वन, ये था एक्स माइनस प्लस का थ्री, एक्स प्लस का थ्री और एक्स प्लस का टू। और डी ऑप्शन आपको दिया था एक्स माइनस वन, एक्स माइनस वन और ये आ गया आपके पास एक्स प्लस टू और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस का थ्री। ठीक है। देखो इसके ऑप्शन में ये ऑप्शन क्या दे रहा है, देखो एक्स स्क्वायर को अगर मैं करूँ ऑप्शन से कर लेना आपको इक्वल टू जीरो, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया वन, तो एक्स इक्वल टू कितना आ गया प्लस माइनस वन। लेकिन यहाँ पे क्या है, अगर ये ऑप्शन होता तो आपके पास क्या हो जाता एक्स इक्वल टू माइनस का सिक्स, तो एक्स इक्वल टू रूट माइनस सिक्स, यानी ये तो क्या है आपके पास लागू ही नहीं है। आपको करना नहीं है, ऑप्शन में ही पता चल जाएगा कि इसके कौन से फैक्टर है। अब यहाँ पे देखो ये अगर मैं करूँ तो आपके पास क्या आएगा x प्लस टू इक्वल नहीं इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा क्यूब है, क्यूब है ना। तो क्यूब क्या अगर करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा माइनस का टू और माइनस टू रख लेंगे और फिर आपके पास ऑप्शन क्या आ रहा है थ्री। ऑप्शन थ्री में क्या बन रहा है एक्स स्क्वायर माइनस का वन इक्वल टू जीरो, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस वन, एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस टू और एक आ जाएगा एक्स इक्वल टू माइनस का थ्री। 28, 28 में क्या दिया है फैक्टराइजेशन करना टू अपॉन एक्स की पावर फोर, टू अपॉन एक्स की पावर फोर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। तो ये इसको हम क्या लिख सकते हैं रूट टू अपॉन एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स का होल स्क्वायर। क्योंकि देखो यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी बना दी ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा ए प्लस बी, यानी रूट टू अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स। एक तो ये बन गया, एक आपके पास बन गया रूट टू अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन अपॉन एक्स। ये आपके फैक्टर हो। क्वेश्चन नंबर 29 क्या दिया है एक्स इक्वल टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन में कितना है टू। ठीक है। आपको क्या करना है वैल्यू निकालनी है आपको किसकी फोर एक्स की क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर एट एक्स पी एक्स इक्वल टू, आपको वैल्यू निकालनी है किसकी निकालनी है फोर एक्स की क्यूब फोर एक्स की क्यूब प्लस टू एक्स स्क्वायर प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एट एक्स माइनस का एट एक्स प्लस का सेवन। तो वैल्यू पुट कर देंगे बेटा, वैल्यू पुट करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा रूट थ्री नहीं फोर इंटू फोर इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू का कितना देगी क्यूब प्लस टू इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू माइन का स्क्वायर माइनस एट इंटू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू
और ये प्लस का 7, ठीक है, इक्वल टू, अब ये क्या बनेगा 1/2, ये क्या बन गया 1/2, क्योंकि ये देखो आपके पास, अगर थोड़ा सा मैं सोल्व कर देता हूँ, बाद में फिर प्रॉब्लम आएगी। 4 × √3 प्लस का 1 की क्यूब अपॉन में 8 प्लस 2 × √3 प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन में कितना है 4 माइनस 8 × √3 प्लस का 1 अपॉन में 2 प्लस का कितना है 7, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 और 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। अब हमारे पास क्या बना, देखो बात अगर करें तो मेरे पास क्या आ गया 1/2, 1/2 a प्लस बी की क्यूब ओपन करता हूँ, कितना आ जाएगा 3√3 प्लस का 1 प्लस 3√3 इंटू √3 प्लस का 1 प्लस सेकेंड क्या आएगा 3 प्लस का 1 प्लस का 2√3 माइनस का 8√3 माइनस का 8 प्लस का 14, ठीक है, ये हो गया। ये कॉमन ले लिया था बेटा, कहीं ऐसा लगे कि ये 4 से सर ने मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, तो 2 क्या मैंने ले लिया, कॉमन ले लिया, यहाँ पे कैंसिल नहीं किया, कॉमन ही ले लिया। तो आपको इसको हटा देते हैं और आप इससे समझ लो, ये कितना है 8 है और ये कितना है 2, तो 1/2 क्या ले लिया मैंने, कॉमन आ गया, ठीक है। अब इक्वल टू, अब क्या बनेगा 1/2, 1/2 का 1/2, ये कितना आ गया 3√3 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 3√3 प्लस 4 प्लस 2√3 माइनस 8√3 प्लस 6, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगी 1/2 इंटू 20, तो आपके पास 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 10, तो आपके पास आंसर आ गया 10। तो कौन सा ऑप्शन है इसमें बी, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन है इस मॉड्यूल का, क्वेश्चन नंबर 30, फाउंडेशन बिल्डर के क्वेश्चन चल रहे हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, आपको दिया है कि a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, ठीक है। फिर आपको दिया है ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर इक्वल टू कितना हो जाएगा 80, इक्वल टू कितना हो जाएगा 80। मैं आइडेंटिटी लगा देता हूँ, हम जानते हैं कि आपके पास आइडेंटिटी क्या है, ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब प्लस सी की क्यूब माइनस 3abc इक्वल टू क्या होता है ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी प्लस सी, और यह आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस का ए बी माइनस का ए बी माइनस का बी सी माइनस का ए सी, ये आपके पास कंप्लीट आ गया। अब आपके पास वैल्यू है, आपको गिवन क्या है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 10, तो बोथ साइड स्क्वायर कर दो बेटा एक बार, क्योंकि यहाँ पे वैल्यू निकालेंगे ना इसकी, ए स्क्वायर प्लस बोथ साइड स्क्वायर, बोथ साइड स्क्वायर करोगे तो आपके पास क्या हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इक्वल टू 100। इसकी आइडेंटिटी ओपन करो, इसकी आइडेंटिटी ओपन करोगे तो क्या आएगा ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस का 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ये किसके इक्वल हो जाएगा a प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर के, 2 इसमें से कॉमन ले लेंगे,
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर, टू क्या आ गया, कॉमन आ गया, आपके पास क्या बन गया, ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। ठीक है, ये कंप्लीट हो। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, यहाँ पे वैल्यू कितनी है 80, कितनी है 80 प्लस का 2 इंटू इसकी वैल्यू कितनी है स्क्वायर की 100, तो यहाँ पे लिख देते हैं 100, 80 इंटू 2 ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, कितना बच गया 20, 20 इक्वल टू 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस का ए सी। आपके पास वैल्यू किसकी आ गई, कैंसिल कर दो, कितना आ गया 10। तो आपके पास वैल्यू आ गई ए बी प्लस का बी सी प्लस का ए सी इक्वल टू 10। ठीक है, सोल्व करेंगे। अब यहाँ पे देखो आप क्या कर सकते हो, आपके पास क्या है ए प्लस बी प्लस, ठीक है, प्लस सी, और ये है आपके पास ए स्क्वायर प्लस का बी स्क्वायर प्लस का सी स्क्वायर माइनस, अगर मैं कॉमन ले लूँ तो क्या आ जाएगा ए बी बी सी प्लस का ए सी। ए प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी है 10, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी है 80, माइनस का कितना है 10, तो आपके पास क्या हो गया 10 इंटू 70 इक्वल टू कितना आ जाएगा 700। और नेक्स्ट वीडियो आपके पास जो असाइनमेंट फर्स्ट और असाइनमेंट सेकंड की है वो कल संडे को आपको अपलोड कर दी जाएगी। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान में रखना है, और अपने घर में अगर कोई और भी फ़ोन है तो बेटा उस फ़ोन से भी आपको सब्सक्राइब करना है, अपने फ्रेंड्स अपने रिश्तेदार या भाई बहन जो भी हैं उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा अपने चैनल को सपोर्ट करना है और चैनल सब्सक्राइब करवाना है। ठीक है, बाकी ये जो भी वीडियोज़ ये होंगी वो मैं आपको अपलोड करके देता रहूँगा। ओके, थैंक यू।